नमस्ते, जय हिंद। दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट पर आप सभी का स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइन, पहली खबर भारत और रशिया से है, जहां पर रशिया ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि उनके जितने भी एग्जिस्टिंग प्लांट भारत के अंदर मौजूद हैं उनको ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम यहां पर SU-57 का प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। सेकेंड अपडेट, भारत के न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर एक प्रेडिक्टेबल डेट अनाउंस की जा चुकी है कि इस डेट तक भारत के पास अपना खुद का न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। थर्ड अपडेट, इंडियन आर्म फोर्स से सामने निकल के आ रही है, जहां पर 87 मेल ड्रोन्स प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को जल्द शुरू किया जाएगा। लास्ट अपडेट, हमारे CRPF को बहुत ही एडवांस हथियार भारत की तरफ से जल्द सौंपे जाएंगे। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट। ऐसे ही और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहली अपडेट जो रशिया से सामने निकल के आ रही है, दैट इज SU-57, जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है और इसे लेकर के कुछ बड़ी स्ट्रेटजीज भारत में तैयार की जा रही हैं। तो पहली खबर भारत और रूस से है, जहां पर रूस के अंदर SU-57 बनाने वाली कंपनी और सरकार के अंदर काम करने वाली बहुत सारी बॉडीज ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि भारत के पास जो भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि भारत की कंपनी है, इनके एग्जिस्टिंग प्लांट में हमारे जो भी फाइटर जेट तैयार किए जा रहे हैं वहां पर हम मिनिमम मॉडिफिकेशन के साथ 5th जनरेशन SU-57 फाइटर जेट की असेंबलिंग शुरू कर सकते हैं। अब ये सुनने में आपके लिए बहुत ही कम शब्द लग रहे हो, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। आज के समय चीन, रूस, अमेरिका ही वो ताकतवर देश है जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट तैयार करते हैं। भारत अगर अपना खुद का फाइटर जेट तैयार करने बैठ गया तो हमें लगभग 7 से 8 साल लग जाएंगे अपने फाइटर जेट को हवा में उड़ाने में, लेकिन रूस जैसे देशों की मदद लेकर के हम 2-3 सालों के अंदर ही 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोडक्शन में उतर सकते हैं। और आज के समय चीन जिस तरीके से हमारे पड़ोस में बैठ कर के अपने आप को ताकतवर कर रहा है, डेफिनेटली हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए ही चाहिए। अब F-35 पर तो इतने सवाल खड़े हो चुके हैं, SU-57 के बहुत ज़्यादा कस्टमर्स नहीं है, लेकिन अगर आप भारत सरकार का रुख देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि भारत सरकार चाहती है मेड इन इंडिया प्रोडक्शन भारत के अंदर किया जाए। भले ही असेंबलिंग भारत के अंदर शुरू हो, धीरे धीरे प्रोडक्शन कैपेसिटी हम बढ़ाएं, लोकल रिसोर्सिंग बढ़े, और ये सारी चीज़ें रशिया बहुत लंबे समय से समझ रहा था और भारत के सामने अब एक बहुत बड़ा ऑफर आ चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें, भारत की सबसे बड़ी दिग्गज डिफेंस PSU HAL ने 1964 में अपने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था और अब तक इनके नासिक प्लांट से लगभग 220 से भी ज्यादा सुखोई 30 MKI प्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें जिंक्स, टूलिंग, स्किल्ड लेबर सब मौजूद हैं, जिसके कारण SU-57E के लिए रीटूलिंग की आवश्यकता मात्र 30% से भी कम होगी। एवियोनिक्स में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, जैसे कि NO-36 बेलका रडार के लिए, और प्लांट के अंदर छोटे मोटे चेंजेस करके इजिली इस 5th जनरेशन फाइटर जेट को भारत में तैयार किया जा सकता है। रूस ने इनिशियली 2 फ्लाई स्क्वाड्रन यानी कि 36 से 40 विमान की पेशकश कर रहा है, जिनमें से रूस पहले से ही ये प्रपोजल रख चुका है कि नासिक के अंदर 3 से 5 विमान का हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन पहले दिन से ही शुरू कर देंगे। और अगर इस साल राष्ट्रपति पुतिन भारत विजिट पर आ जाते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि ये डील लगभग पॉसिबल हो पाएगी, और उम्मीद है दिसंबर 2025 में पुतिन भारत का दौरा कर सकते हैं। और आज के समय हम 5th जनरेशन के लिए मूव इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास जितने स्क्वाड्रन्स होनी चाहिए किसी भी ताकतवर देश के हिसाब से वो आज के समय नहीं मौजूद हैं। आपको बता दें, इंडियन एयरफोर्स के पास करीब 31 स्क्वाड्रन है, जबकि लक्ष्य 42 का है। सुखोई 30 MKI की संख्या लगातार घट रही है, पुराने विमान लगातार हम रिप्लेस कर रहे हैं। ऐसे में स्वदेशी MKI यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में ही हमें लगभग 2030 लग जाएगा, और इससे पहले चीन के साथ अगर कोई विवाद खड़ा हुआ तो डेफिनेटली ये भारत के लिए बहुत बुरी डील हो सकती है। फिलहाल रूस ने साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि डिफेंस प्रोडक्शन आत्मनिर्भर भारत यानी मेक इन इंडिया मिशन के तहत देश के अंदर किया जाएगा। नासिक और कोरापुट में उत्पादन होगा। SU-57E भारतीय एडवांस AESA रडार, जो कि 50-60% ऑफसेट इंटीग्रेटेड है, यहीं पर लगाया जाएगा। इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होने वाले हैं क्योंकि 7 से 10 अरब डॉलर का यह सौदा रोजगार भारत के अंदर देगा। तो रूस द्वारा दिए गए इस ऑफर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत को कुछ सालों बाद मिलने वाले न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारतीय नौसेना के कई उच्च अधिकारियों ने इस बात का खुलासा किया है कि हम अब किस तरीके से काम कर रहे हैं ताकि भविष्य में भारत को किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। डिटेल्स आपको बताएं तो बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी एक्विजिशन अगले 7 से 10 सालों में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 32 से 35 तक संभव है, क्योंकि कैरियर को हमें 2040 तक शामिल करना है। तो उससे पहले ऑलमोस्ट सारी टेक्नोलॉजीज हमें डेवलप करने के साथ साथ कुछ टेक्नोलॉजीज एक्वायर करनी पड़ सकती हैं, और वो सब कुछ किया जाएगा। टेक्निकल डिटेल्स की बात की जाए तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर का डिस्प्लेसमेंट लगभग 75,000 टन होगा, और इसमें 2 190 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर्स का इस्तेमाल होगा, जो कि इसे पावर देने का काम करेंगे। इसी के साथ
जो भारत के S-5 क्लास बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों और अपकमिंग जितनी भी न्यूक्लियर पनडुब्बियां हैं उन सब के साथ इंटीग्रेटेड हो, कंपेटेबल हो, उसके हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। और नौसेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम को भी अपनाने के लिए इच्छुक है, जो कि एग्जिस्टिंग स्टीम कैटापल्ट से बहुत ज्यादा बेहतर है। यह विमान अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और भविष्य के छठी पीढ़ी के 5th पीढ़ी के जितने भी फाइटर जेट हैं इन प्लेटफॉर्म से आसानी से लॉन्च कर सकता है। न्यूक्लियर पावर्ड होने की वजह से ईंधन बहुत ज्यादा लोड नहीं होगा और आसानी से इसे हम लंबी दूरी तय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इंडो पैसिफिक के अंदर भारत अपनी ताकत और ज्यादा मजबूत करने के लिए ऐसे कदम कई साल पहले से ही उठाना शुरू कर चुका है। हालांकि इस चीज में देर हुई। अगर हम 10 साल पहले ये कदम उठा लेते तो शायद आज हमारे हथियारों की संख्या बहुत ज्यादा होती और काफी ताकतवर हथियार हमारे पास होते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारतीय सशस्त्र बलों से सामने निकल के आ रही है, जहां पर 87 मेल ड्रोन का एक और बड़ा ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है। इस ऑर्डर से भी ये साफ कहा गया कि आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि हम नए ड्रोन्स खरीद करके पुराने जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्हें सस्पेंड करेंगे, बल्कि उनके साथ साथ इस पर काम करेंगे। आपको पता होगा कि आर्चर नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन को लेकर के काफी ज्यादा हवाएं उड़ी थी, लेकिन भारत सब कुछ बैलेंस मोड में कर रहा है। इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स ये हैं कि 87 यानी कि 87 मेल ड्रोन्स जो सेना, नौसेना, वायुसेना के लिए खुफिया निगरानी, हमला क्षमताओं को बढ़ाने के लिए खरीदे जाने की तैयारी है और इसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लेकिन इस खरीदारी में कंडीशंस ये रखी जाएंगी कि 60% से भी ज्यादा स्वदेशी सामग्री इस्तेमाल होगी, भारतीय कंपनियों के साथ पार्टनरशिप होगी, अदरवाइज उस किसी भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने वाला। और आपने देखा होगा मई 2025 में जब भारत और पाक के बीच ओपी सिंदूर हुआ, तब किस तरीके से यूएवीज का इस्तेमाल करते हुए हमने सीख ले ली है कि इनके बिना हथियारों का जखीरा पूरी तरीके से अधूरा है। उसके कुछ समय पहले ही भारत ने 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदने के लिए अमेरिका के साथ भी $1 बिलियन की डील साइन कर ली है। वैसे तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि अगले 15 सालों में मेल ड्रोन की आवश्यकता लगभग 350-400 यूनिट्स के आसपास होनी है और इन्हें स्पेशली चीन पाक सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। वहीं भारत के भी 2 इंपॉर्टेंट ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन्हें हमने स्वदेशी रूप से तैयार किया है। फर्स्ट वन इज तापस, जहां पर DRDO द्वारा तैयार किया गया टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म है और ये लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई पर 24 घंटे तक रह सकता है। वहीं आर्चर NG यानी नेक्स्ट जनरेशन, ये एक मेल UAV है जो कि लेजर गाइडेड रॉकेट हिटिंग मोनिशंस इन सभी को आसानी से कैरी कर सकता है। जहां सरकार का मानना है कि विदेशी एक्विजिशन और नए टेंडर्स के साथ साथ पुराने प्रोजेक्ट पर भी ध्यान दिया जाए, जिससे बैलेंस मेंटेन रहे। लास्ट अपडेट CRPF से सामने निकल के आ रही है, जहां पर लगभग 200 कैरकल स्नाइपर राइफल अब CRPF में शामिल की जाएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 कैरकल स्नाइपर राइफल जिनमें CAR 817 DMR और CSR सीरीज की शामिल होंगी, जो एक साथ सैकड़ों की संख्या में राउंड्स दाग सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हथियार CRPF को सौंपे जा रहे हैं इनका प्रोडक्शन भारत में किया जाएगा। हैदराबाद के अंदर प्लांट है और वहीं से ये सारी डिलीवरीज CRPF तक की जाएंगी। क्या कुछ कहना आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसा ही रेगुलर अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।